ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इनमें से जो फर्स्ट मेथड है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका एवरेज प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट्स को हम एक बेस लेके चलते हैं और इसके बेस पर ही हम गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला देखिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये टोटल प्रॉफिट क्या है, पास्ट ईयर्स के यानी पिछले सालों के जितने सालों के प्रॉफिट हम एज ए बेस लेना चाहते हैं। मान लो 5 साल के प्रॉफिट हम लोगों ने एज ए बेस लेके चलना है, तो 5 साल के प्रॉफिट्स का हम टोटल करेंगे और उसको 5 से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बट एक बात ध्यान रखें, टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट किसके लिए? एडजस्टमेंट्स फॉर एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब ये वर्ड क्या है देखिए, एबनॉर्मल लॉस यानी वो लॉस जो नॉर्मली नहीं होता, एबनॉर्मल है। और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए वो प्रॉफिट जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में अर्न किए गए हों, लेकिन ये तो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर है तो उसका इफेक्ट हमें खत्म करना पड़ेगा। इफेक्ट खत्म करने का तरीका क्या है, समझिए। एबनॉर्मल लॉस की वजह से जिस साल के प्रॉफिट कम हुए हैं, इसको उस साल के प्रॉफिट में हम वापस ऐड करेंगे। यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है, एबनॉर्मल लॉस इज एडेड टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर इन विच इट टुक प्लेस। यानी जिस साल में ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस साल के प्रॉफिट में इसे ऐड कर दिया जाएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है, वो प्रॉफिट जो नॉर्मली नहीं होता। इसका मतलब जरूरी नहीं है आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये प्रॉफिट हो, तो इसका भी हमें इफेक्ट खत्म करना होगा। और इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए जिस साल के प्रॉफिट में ये इंक्लूड है उस साल के प्रॉफिट से इसे माइनस कर देंगे, यानी डिडक्ट कर देंगे। थर्ड केस एक और हो सकता है, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस के फंड्स को हमने बिजनेस के बाहर किसी दूसरे बिजनेसेस में, शेयर डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है। उस पर जो हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी अदर इनकम मानी जाती है, वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती। तो जिस साल के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो उस साल के प्रॉफिट से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाएगा। अब मैंने आपको 3 चीजें बताई एडजस्टमेंट की, एक बार फिर से सुन लीजिए। एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, A firm of partners of X and Y earned net profit during the last 3 years। पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है हमें 2016, 17 और 18 के। साथ में एडजस्टमेंट्स भी हैं, देखिए अदर इंफॉर्मेशन। 2017 का प्रॉफिट देखिए, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40,000, यानी 2017 के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस भी है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुए होंगे। 2018 में देखिए, इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, यानी 2018 के प्रॉफिट में 10,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, उसका भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये 4 गिवन है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को हम बेस लेकर चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखिए यहां हमने लिखा ईयर, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ईयर हमारे 3 गिवन है, 2016, 2017, 2018। प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, 1,40,000,
अब हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस, एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। 2017 में देखिए एक एबनॉर्मल लॉस था, तो 2017 के प्रॉफिट में इसे प्लस करेंगे, ये है 40,000। इस तरह से जो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आए हैं इनको हम एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए 1,60,000। 2016 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां के प्रॉफिट एज इट इज है 1 लाख। अब आप देखिए 2018 में एक एबनॉर्मल प्रॉफिट था और वो है 10,000 का। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं, 10,000 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएंगे 1,30,000। अब देखिए टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितने हुए, टोटल प्रॉफिट 3,90,000 रुपीज। इस तरह से हमने एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया। हमारा अगला स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आए हैं देखिए 3,90,000। नंबर ऑफ ईयर्स, हमें 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,30,000 रुपीज। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा फाइनल स्टेप देखिए, हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट ये है देखिए 1,30,000, मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखिए क्वेश्चन में गिवन है 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी ₹5,20,000। तो ये था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हम कैसे गुडविल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और साथ साथ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म।